तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के आरआरबी टेक 345 के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थोड़ा थोड़ा ठंडी भी लग रहा होगा। ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंडी में पढ़ना भी चाहिए और लड़ना भी चाहिए। चलिए, हमारे श्वसन श्वसन आज की वीडियो में श्वसन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। इसके पहले वाले वीडियो हम दे चुके थे आप लोग को, लीवर पढ़ा चुके हैं और अग्नाशय पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो में जाइए, नहीं तो इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, श्वसन हम लोग श्वसन पर, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या होता है? देखिए, श्वसन किसे कहते हैं, पहले यहाँ पे आपको लिख दिया गया। देखिए, लिख लिया, इसलिए लिख दिया गया है कि आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की सहायता से, किसकी? ऑक्सीजन की। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की सहायता से, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के मतलब होता है भोजन। ग्लूकोज के मतलब क्या होता है? भोजन। यानी भोजन को तोड़कर यानी ग्लूकोज को तोड़कर, ग्लूकोज कहें या भोजन कहें, तो ग्लूकोज या भोजन को तोड़कर क्या करते हैं हम? CO2 और जल में क्या करते हैं? छोड़ते हैं और ऊर्जा, इसी से ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। आपको समीकरण यहाँ पे दिखाए गए होंगे। भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यानी कि क्रिया, दोनों क्रिया करते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? मिलता जब है तो एंजाइम के साथ, यानी कि 25 से 45 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? ये तब टेम्परेचर पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में और ऊर्जा में क्या करता है? इसे तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। और ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है, एटीपी। एटीपी क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की वह प्रक्रिया श्वसन की वह प्रक्रिया श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज या भोजन को तोड़कर CO2 और जल और किसमें चेंज करता है? ऊर्जा में क्या कर देता है? तोड़ देता है। CO2 जल, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल में और ऊर्जा में क्या करता है? तोड़ देता है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब हम आएंगे श्वसन के प्रकार पे। श्वसन के प्रकार क्या होते हैं? श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार में हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनाक्षिक श्वसन, जिसे वायु श्वसन भी कहते हैं, अनाक्षिक श्वसन भी कहते हैं। एक होता है हमारा अवायु या अनाक्षिक श्वसन होता है। तो अवायु यानी कि अक्षिक श्वसन जो होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ, ये क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो अधिक ऊर्जा मिलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है? अधिक ऊर्जा मिलता है। अधिक ऊर्जा मिलता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में ज्यादा होता है। मनुष्य में क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? तो इसका देखिए, इसका समीकरण यहाँ पर लिख दिया गया, 66H12O6 + 6O2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है ना? ऊर्जा कितना मिलता है? ऊर्जा इसकी तो 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं, ये ऊर्जा है। क्या? 38 ATP मिलेगा, या इसे कहेंगे 673 किलो कैलोरी क्या करेगा? ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना? ये हमारा 673 किलो कैलोरी। अब देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऊर्जा क्या मिलती है? ऊर्जा अधिक मिलती है। ऊर्जा क्या मिलती है? अधिक ऊर्जा देता है, यानी कि अधिक ऊर्जा मिलती है। जैसे मनुष्य में क्या है? अधिक ऊर्जा मिलती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा मिलती है। अवायु या ऑक्सीय श्वसन, ये बिना, देखिए, ऑक्सीजन के बिना होता है, जो कम ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? जो कम ऊर्जा देता है। ईस्ट बैक्टीरिया और परजीवी परजीवी ये और भी हो सकता, और भी है। ईस्ट बैक्टीरिया और परजीवी में ऑक्सीजन के बिना होता है तो जो क्या होता है? कम ऊर्जा देता है। क्या होता है? कम ऊर्जा देता है। ठीक ना? जैसे में ईस्ट बैक्टीरिया और परजीवी है। जैसे में ईस्ट है, बैक्टीरिया है और क्या है? परजीवी है। जो परजीवी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। पिछले वाला वीडियो में जाएंगे तो परजीवी आपको मिल जाएगा। इसी में परजीवी वीडियो मिलेगा आपको। परजीवी का मिलेगा, सब पढ़ा है। विषम पोषी पोषण और स्वपोषी पोषण पढ़ा है, उसी में मिलेगा आपको परजीवी। अब पादपों में श्वसन कैसे? पादप में श्वसन कैसे होता है? तो पादप में श्वसन पहले मुख्य रूप से जान लीजिए, तना से पत्ती से होता है। तो जड़, तना, पत्ती द्वारा क्या होता है। तो इसमें अगर कहा जाए कि अगर मान लीजिए ये आपका है, ये पत्ती है। क्या है? पत्ती है।
पत्ती द्वारा क्या होता है, पत्ती द्वारा, ये पत्तियों द्वारा, इसको हम जड़ कहेंगे, पत्तियों द्वारा, ये तना है, क्या है, ये तना है, तना द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। पत्ती में होते हैं रंध्र, क्या होते हैं, रंध्र। तो ये पादप में श्वसन क्या होते हैं, उसमें पत्ती में रंध्र होते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइ का CO2 क्या होते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सॉरी, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और हमारा जो होता है, इसका आदान प्रदान जो होता है, ये रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा, पत्ती में हमारे रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र आपको पढ़ा दिए हैं, तो इसी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रंध्र मिल जाएगा। अच्छा, हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा तो रंध्र देखेगा, पढ़ाए हुए हैं, तो आपको रंध्र मिल जाएगा पूरी तरह से। तो प्रकाश संश्लेषण होता है रंध्रों द्वारा, तो रंध्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण जड़ द्वारा होगा, तना द्वारा होगा। तो इससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो पादप में श्वसन इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा श्वसन रहा। अब श्वसन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन के बाद पढ़ेंगे हम लोग पादप में श्वसन पढ़ लिए। अब मनुष्य में, मानव में श्वसन पढ़ेंगे कि मानव में कैसे श्वसन होता है। ठीक है ना, तो ये आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को नमस्कार।